योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी। मुर्शिदाबाद में बाबरी को रोकने के लिए यूपी में वीएचपी की सेना तैयार है, तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में आज योगी को लेकर जमकर कमेंट्री हुई। यूपी में जब योगी कुछ बोलते हैं तो बंगाल के भाईजान कान लगाकर सुनते हैं। कल से मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण का काम शुरू होने वाला है, तो क्या कल से यूपी से बंगाल तक एक नया घमासान शुरू होने वाला है? फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है, तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। योगी ने आज ऐलान कर दिया कि कयामत तक बाबरी ढांचे का निर्माण नहीं होने वाला है। ऐसे लोग सड़ गल जाएंगे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होगा। जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। योगी ने आज क्लियर कर दिया कि कानून तोड़कर जन्नत का सपना देखने वालों को जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है। वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है, तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। योगी ने कहा कि ये सरकार जो बोलती है वो करती है, और जो अवसरवादी रवैया अपनाते हैं राम उनको भी भूल जाते हैं। जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं, और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं, जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। योगी ने आज सनातन के खिलाफ साजिश करने वालों की भी खबर ली। योगी ने कहा कि भारत को सनातन से अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं, वो साजिश रचते हैं। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें
सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। इधर योगी कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनने देने का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी के निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जेसीबी चल रही है, गड्ढा खोदा जा रहा है, नींव में लगने वाली ईंटें आ चुकी हैं। अब पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है बाबरी मस्जिद। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में इसी जगह पे पिछले 6 दिसंबर को बाबरी का नींव रखी गई थी और कल से यानी कि 11 फरवरी से इसी जगह पे बाबरी मस्जिद निर्माण का जो काम है वो काम शुरू किया जाएगा। कल इस जगह पे हुमायूं कबीर उपस्थित रहेंगे और उसी उपस्थित रहते हुए ये जो काम है यानी कि बाबरी मस्जिद निर्माण का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। उससे पहले जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है प्राइमरी जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जिस जगह पर मस्जिद बनेगा उस जगह पे जितना भी काम है वो काम किया जा रहा है। इसके अलावा हुमायूं कबीर द्वारा सोशल मीडिया पे कैसे बनेगा बाबरी मस्जिद उसका जो नक्शा है वो नक्शा भी पोस्ट किया गया है। दरअसल हुमायूं कबीर ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया है। 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में 1200 लोग पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। वो जोगी जी ये पॉलिटिक्स के लिए बोल रहा है, बंगाल दखल करके लिए है, वो हिंदू का वोट तो मिलना चाहिए उनको, इसीलिए ये बोलने दीजिए। बोलने का क्या दिक्कत है, वो बोलने दीजिए। यहाँ ढांचा कोई तोड़ने आएगी तो यह तो आना पड़ेगा ना, कोई आएगी तो यह तोड़ने का कोशिश करेगी, तो बाद में सोचा जाएगी कि उन तोड़ेगी तो मैं रोकने के लिए कोशिश करूँगा। योगी के बयान के बाद मुर्शिदाबाद में डर है। लोगों का कहना है कि मस्जिद बनने का विरोध नहीं होना चाहिए। सब जगह चल रहा है। अभी 3 आदमी है हमारा विरोध में। एक तो 1 नंबर वाला है हमारा प्रधानमंत्री और 2 नंबर है आदित्यनाथ और एक तो है वो हाँ और उन्हीं वो हाँ एक आदमी है। 3 आदमी विरोधी कर रहा है। विरोधी नहीं करना चाहिए। एक तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो यूपी में वाराणसी से लेकर लखनऊ तक इस एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। किसी के हाथ में फावड़ा है, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में झंडा है। गाड़ियों का काफिला तैयार किया जा रहा है, किसी को तिलक लगाया जा रहा है, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही बात है। ये फावड़ा मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि वहां जाके विरोध करूंगा और वो नहीं मानेंगे तो इसी फावड़े से एक एक ईंट निकालूंगा वहां की, क्योंकि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनेगी। कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद है वो अयोध्या नहीं है। अरे वो ये हिंदुस्तान है, उनको बता दीजिए पाकिस्तान नहीं है। ये रास्ते में रोका जाएगा तो क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए हमारे साहब अधिकारी अलीगढ़ जिला से निकल रहे हैं, वो हमें रोक लेंगे ना, हर जगह रोक लेंगे। हम मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे, आज बाबरी मस्जिद को बनने नहीं देंगे। 2-4 नहीं 10-20 गाड़ियों का रेला है और ये रेला मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुका है। काफिले की हर एक गाड़ी में भगवा झंडा लगा है। गाड़ियों के काफिले की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। वाराणसी से मुर्शिदाबाद की दूरी 647 किलोमीटर है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अरे एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम! एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम! विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता 11 तारीख को सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद का ये काफिला वाराणसी से बाबरी को बनने से रोकने के लिए कूच कर रहा है।
बाबरी रोको संग्राम का मोर्चा सिर्फ वाराणसी से ही नहीं निकल रहा है, दूसरा मोर्चा लखनऊ से निकल रहा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पूरी तरीके से तैयार है मुर्शिदाबाद मार्च को लेकर के। और यहाँ पर जो जय श्री राम का उद्घोष है ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल यहाँ पर कितना ज्यादा जोश है कार्यकर्ताओं के बीच में। और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथ में फावड़ा है, उनके हाथ में जो स्लोगन्स है, जो यहाँ पर मौजूदगी है, ये बताने के लिए काफी है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग फिलहाल यहाँ से कुछ ही देर में मुर्शिदाबाद के लिए प्रस्थान करने वाले हैं अलग अलग जगहों से। तो ये समझा जा सकता है कि जो राजनीति है वो बंगाल से लेकर के दिल्ली के रास्ते वो फिलहाल लखनऊ तक लगातार जारी है। हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, इस तरीके की नारेबाजी का उद्घोष हो रहा है लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर के बाहर। आप देखिए कि लगातार गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं जो कि फिलहाल निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लखनऊ से सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, बस मस्जिद के नाम से परेशानी है जो विदेशी आक्रांता के नाम पर रखा गया है। हाथ में फावड़ा है, हुमायूं को लेकर के वहां पे नारेबाजी है। किस तरीके का जवाब देंगे लखनऊ से लेकर दिल्ली और मुर्शिदाबाद तक? हम लोग, हमारा संगठन हर जिले से निकल रहा है, मुर्शिदाबाद पहुंच रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बस इंतजार है। हम लोग सुबह तक मुर्शिदाबाद पहुंच जाएंगे और वहां पे जो बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहे हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। मस्जिद बनानी थी, आप कलाम साहब के नाम पे बनाइए, हम सब सपोर्ट करते, एक एक ईंट